रात के करीब 12:30 बजे एक 13 साल का बेटा जो कि अपने कमरे में सो रहा था, तभी उसके कान में एक आवाज़ ऐसी जाती है जब उसकी नींद टूट जाती है। जब वह देखने का प्रयास करता है कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है, तभी उसको व्यतीत होता है कि बगल वाले कमरे से वह आवाज़ आ रही है। जैसे ही वह झांकता है और उसकी नज़र वहाँ पर पड़ती है, मानो उसके पैरों तले ज़मीन खसक जाती है। और इससे पहले वह यह घटना के बारे में किसी को बता पाता और तभी उसका कत्ल हो चुका था। इसके साथ वहाँ पर 4 कत्ल हुए और जिस किसी ने भी कत्ल किया उसका भी कत्ल हो चुका था। जब यह बात पूरे समाज में पता चली और सोशल मीडिया में पता चली तो मानो बिल्कुल हड़कंप मच गया और जिसने भी सुना वह यह कहानी सुनकर हैरान और परेशान हो गया। और जब पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो वाकई में चौंका देने वाला था। आप भी इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है मध्य प्रदेश का एक ज़िला है भिंड और उसी के अंतर्गत एक कोतवाली है जो कि शहर कोतवाली है और उसी के अंतर्गत एक इलाका है जिसका नाम है वीरेंद्र नगर कॉलोनी। और यह तारीख थी 14 मई 2016 की और सुबह के करीब 9 बजे एक 12 साल का बेटा जिसका नाम नीलेश शर्मा, जिसकी मौसी उसके घर से 3-4 घर छोड़कर रहा करती थी और तभी वह अपनी मौसी से मिलने के लिए और जो उनके वहाँ बच्चे थे, जो उसके भाई थे रिश्ते में, उनसे वह खेलने के लिए उनके घर जाता है और तभी देखता है कि जो उसकी मौसी का घर है वह बंद है और उसमें ताला लगा है। और वह भी हैरान और परेशान था कि आखिर मौसी गई हैं तो कहाँ गई हैं, और इसके बारे में ना तो उसके घर पे कोई जानकारी थी। और तभी आसपास वाले घरों में पूछा तो पता चला कि कल रात से ही मौसी तुम्हारी नहीं है। तभी वह बगल वाले घर पे जाता है और उनकी छत के माध्यम से अपने मौसी के घर पर चढ़ता है और नीचे जब झांक कर देखता है तब मानो उसके पैरों तले ज़मीन खसक जाती है, क्योंकि वहाँ पर 4 डेड बॉडी पड़ी थी। वह दौड़कर अपने घर आता है, अपने पिता को इस घटना के बारे में जानकारी देता है और तभी उसके पिता जब उसके घर जाते हैं, उसकी मौसी के घर, तो वहाँ बिल्कुल हैरान और परेशान कर देने वाला बिल्कुल मसला था। अब तभी आनन फानन में वहाँ के पास के पुलिस थाने में फ़ोन किया जाता है। जो वहाँ के एसएचओ वो वहाँ पूरे पुलिस फोर्स के साथ पहुँचते हैं और यह बात पूरे एसएसपी तक फैल जाती है कि एक घर में 4 लोगों का कत्ल हुआ। यह बहुत ही हैरान और परेशान कर देने वाला मामला था। और तभी अब पुलिस वाले उस घर का ताला तोड़ते हैं और एक एक चीज़ की शिनाख्त करते हैं और उनको व्यतीत ऐसा हो रहा था कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ इनके घर में लूट हुई हो और इन लोगों ने विरोध किया हो और इसके लिए जो बदमाश इन लोगों का कत्ल कर दिया हो। और तभी सब डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाता है और पुलिस के ऊपर अब दबाव काफ़ी तेज़ था और जो आसपास के गांव वाले थे वह उनमें एक गुस्सा भी था कि एक परिवार में 4 कत्ल आखिर किसने किए और आरोपी अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। अब पुलिस ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया और जो महिला जिसका कत्ल हुआ वह एक विधवा महिला थी जो कि अपने एक बेटी और 2 भांजी और एक भांजे के साथ रहती थी। और तभी अब पुलिस वाले उसका मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकलवाते हैं। तभी उनमें एक नंबर जो कि 2 महीने में 300 कॉल जिस पे बात की गई, अब पुलिस वाले उस नंबर को खंगालते हैं और सर्विलांस पे लगाते हैं तो पता लगता है यह नंबर गोविंदपुरी में रहने वाले जिसका नाम नीतीश दीक्षित का है। अब पुलिस वाले ना देरी करते हुए उसको उठाते हैं और पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर देते हैं। यहाँ तक कि पहले जो ग्रामीण को लोगों को लग रहा था ऐसा तो नहीं, पुलिस वालों ने जल्दबाजी में किसी बेगुनाह आदमी को उठाकर यह फैसला लिया है। मगर जब नीतीश दीक्षित जब अपना जुर्म कबूल करता है तो एक ऐसा सच निकल कर सामने आता है जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। आखिर क्या सच था, अब आइए जानते हैं। जो नीतीश दीक्षित था, जो मृतक महिला जिसका नाम था रीना शुक्ला, उसके वहाँ एक किराएदार रहता था और उसके 2 बच्चे थे और जो कि नीतीश पढ़ाने के लिए उसके घर आता था। और जो रीना का आदमी था उसकी
2014 में बीमारी के चलते मौत हो गई थी। अब जिसके बाद रीना अपनी बेटी के साथ अकेले रहने लगी थी और उसको कहीं ना कहीं तन्हाई खाई जा रही थी और उसको अब तलाश थी एक नए जीवन हमसफ़र का। और जो नितेश था वह पढ़ाने के लिए उसके जो किराएदार थे उनके बच्चों के लिए आता था और दोनों में धीरे धीरे बातें होती हैं। बातें जब इतनी ज़्यादा परवान चढ़ती हैं तब दोनों में प्यार हो जाता है। प्यार होने के साथ साथ दोनों एक नंबर दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते हैं और यहीं से उनका कारवां चालू होता है। जो नितेश था उसने नर्सिंग का कोर्स कर रखा था और जब रात में उसको रीना से मिलने का मन करता था वह रीना को कुछ दवाई दे देता था, जिसके बाद जो रीना की बेटी और जो उसके भतीजे साथ रहते थे वह उनको खिला देती थी और उसके साथ जब तक उसकी मर्जी होती थी तब तक वह अपने प्रेमी के साथ संबंध बनाती थी। तभी एक तारीख आती है, वह तारीख थी 13 मई 2016 और रात के करीब 12:30 बजे, जो कि नितेश ने जो दवाई दी थी रीना ने सबको खिला दी थी और जो उनका एक भतीजा था जिसकी उम्र महज 12 साल थी और तभी उसकी नींद रात में टूट जाती है क्योंकि आवाज़ तरह तरह की आ रही थी और तभी देखता है कि जो उसकी वो हैं बुआ हैं वह एक रिलेशनशिप में एक पराये मर्द के साथ हैं और जैसे ही वह कुछ कर पाता जो उसका प्रेमी था उसने अपनी प्रेमिका रीना से कहा कि इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोगों का भेद या पूरे समाज में बता देगा और इससे बदनामी और ज़्यादा होगी। तभी रीना और नितेश उसको बच्चे को गला घोट कर मार देते हैं और तभी जो उसकी दो भतीजी सोई थी तभी वह एक जग जाती है, फिर उसको बारी से मारते हैं। मारने के साथ साथ जो दूसरी वाली वह भी जग जाती है, उसको भी वह उसी तरह मारते हैं और अब जो रीना की सगी बेटी थी जिसकी उम्र 16 साल थी उसकी भी आंख खुलती है। वह भी रितेश कहता है अब इसको भी मारना पड़ेगा। तभी रीना मना करती, कहती या मेरी बेटी है मैं इसको नहीं मार सकती। तभी रीना से कहा उसके प्रेमी ने कि तुम अपनी बेटी की बचाने के चक्कर में हम दोनों की ज़िंदगी नरक हो जाएगी और हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। अगर तुमको बचना है और मुझसे शादी करनी है तो अपनी बेटी की भी बलि देनी पड़ेगी। अब प्रेमिका और प्रेमी मिलकर अपनी बेटी को भी मार देते हैं और अब रितेश को लग रहा था कि यह जो मेरी प्रेमिका रीना है और अगर इसको पुलिस वालों ने पकड़ा और यह कहीं डर के अगर पूरा सच बता दिया तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा। अब रितेश और रीना में काफ़ी लड़ाई झगड़ा होता है और तभी गुस्से में जो लाल था रितेश वह अपनी प्रेमिका रीना को भी मार देता है। अब बताइए वह महिला जिसने 3 बच्चों का पहले कत्ल किया और उसका भी कत्ल बाद में हो गया, उसके बाद रितेश वहाँ से जो सारा सामान फैला था वह इधर उधर गिरा देता है और उसके बाद वह फरार हो जाता है और बाहर से सिटकनी लगा देता है। अब पुलिस को वह गुमराह करने के लिए उसका प्लान यह था कि पुलिस आएगी और देखेगी कि यहाँ लूटपाट का मामला हुआ है और उसके बाद पुलिस वाले अपना केस शांति में दबा देंगे और कोई पकड़ा नहीं जाएगा। अब जब पुलिस वालों ने इस घटनाक्रम के लिए खुलासा किया तो रीना के घर वाले भी हैरान और परेशान थे कि उनकी बेटी जो एक प्रेमी के लिए अपने ही सगे भतीजे और भतीजों और अपनी सगी बेटी का कत्ल कर दिया और बाद में प्रेमी ने भी उसका कत्ल कर दिया। एक समाज में ऐसी सोच पैदा हुई जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाली थी। जब यह मामला कोर्ट में गया जो इसका प्रेमी था, जज ने कहा इसको तब तक फांसी दी जाए जब तक इसकी सांसें न थम जाएं। यहीं से इस कहानी का अंत हुआ और जो आरोपी को पुलिस वालों ने जो गंभीर धाराओं में केस दर्ज करने के साथ साथ उसको जेल भेज दिया और यहीं से उस परिवार को इंसाफ मिला। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी को परेशान करना नहीं बल्कि आप लोग जागरूक करना है। सावधान है, सतर्क रहें और मिलते हैं नई कहानी में नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।